हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, युक्टर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज एक बात करेंगे हिस्टोरिक ट्रेंड की और नए टॉपिक की। इससे पहले कि हम इस बात को शुरू करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट हम डालते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपको आए और आप इंटरनेशनल एजुकेशन के क्या ट्रेंड्स हैं और हम एज एन इंडियन स्टूडेंट, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको अपडेट आती रहे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल एजुकेशन का ट्रेंड है वो इंडिया में, खैर इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए तो लोग बहुत देर से सिंस एजेस जाते रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। ज़्यादातर अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो लोग यूके में या अमेरिका में पढ़ने जाते थे, बिकॉज ये दो डेस्टिनेशंस थे जो कि पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में टॉप के 2 इंटरनेशनल एजुकेशन डेस्टिनेशन रहे हैं। बट ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन या स्टडी अब्रॉड का कॉन्सेप्ट था, दैट वाज लिमिटेड टू द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे जिनके पास, पेरेंट्स के पास पैसा बहुत था, बिजनेस फैमिलीज थी या ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके बच्चे ही पढ़ने बाहर जाया करते थे इन कंट्रीज में। बट उसके बाद धीरे धीरे अर्ली 2000 में ट्रेंड चेंज हुआ, नए नए डेस्टिनेशन आए, जैसे ऑस्ट्रेलिया आया, उसके बाद यूरोप के कंट्रीज आए, या फिर खैर कनाडा आया नॉर्थ अमेरिका में। तो धीरे धीरे करके इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की अच्छी हुई, इंडिया के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई, जो पर कैपिटा इनकम है उसमें राइज हुआ, एजुकेशन में राइज हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस ट्रेंड ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। अभी पिछले, अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 2 कंट्रीज रहे हैं मेनली, या 3 भी हम बोल सकते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री को ड्राइव किया है, स्पेशली फ्रॉम इंडिया। उसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएसए भी किसी हद तक, क्योंकि साउथ में यूएसए के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा जाती हैं। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लोग यूएस पढ़ने जाना चाहते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। बट देन अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में हाईएस्ट नंबर्स जो किए हैं इंटरनेशनल एजुकेशन में वो कनाडा ने किए हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके एंड यूएसए। तो ये ट्रेंड चलता रहा। अब आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 6-8 महीने से, जब से ये नया साल शुरू हुआ है, ये इनमें से 3 मेजर कंट्रीज ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। इज इट अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और इट इज जस्ट बाय चांस दे डिड इट? आई डोंट नो, नोबडी नोज दैट। बट सडनली इन द मंथ ऑफ December 2023, Australia, Canada and UK, they said that they are going to change the rules of international education. They want to cap the numbers. They want to restrict the number of international students coming to their country because of the housing crisis, because of their own, domestic politics. It could be anything. खैर वो हमारा एक तरह से कंसर्न नहीं है, बट इससे ड्रास्टिकली क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट था वो इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, जो नया स्टूडेंट जिसने 2024 में पास होके आना था, उसका इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ। और ये भी सुनने में आ रहा है, दो आई डू नॉट हैव द फिगर्स एट द मोमेंट, बट कनाडा में ऑल्दो दे रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो उन्होंने मेरे ख्याल 2.5 लाख स्टूडेंट्स लेना था, तो जो उन्होंने टारगेट रखा था 2024 का, मुझे नहीं लगता वो टारगेट भी पूरा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स applying in Canada has gone down drastically due to many reasons. One, the major reason which is जिसको हम डिस्कस भी करते हैं या पाया भी गया है, वो है कि GIC का ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो जाना। दूसरा, पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी में दिक्कत आना। तीसरा, द नेगेटिव प्रोपेगेंडा ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से, in spite of the visa success rate is more than 90% in Canada, numbers have gone down. Australia, on the other hand, they restricted the number of students. They want to cap the number of students coming into their country, क्योंकि उनको लगा कि the government of Australia, जो Albanese government है, Labour government है, they found out, या
उनका अपना ये व्यू है, जबकि किसके पीछे कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं है, कि उनको लगता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट प्री कोविड जो लेवल्स थे उससे भी ज़्यादा इन्फ्लक्स आया पोस्ट कोविड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, जो जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं थे, और वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस आया, रेंटल बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डोमेस्टिक, क्योंकि अब दोनों कंट्रीज दे आर गोइंग टू दी इलेक्शंस, तो उस वजह से उन्होंने भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको कैप कर दिया। उसमें उन्होंने अपनी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो कि वीज़ा इशू करता है उनको इंस्ट्रक्शंस दी, जिस वजह से फरवरी में तो आपने देखा, फरवरी इनटेक में द रिफ्यूजल रेट वाज एज हाई एज 50%। उसके बाद अभी जो हो रहा है, जब द डिले इन वीज़ा प्रोसेसिंग हैज गॉन इवन मोर देन 2 months ऑन मैनी एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को, द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डिमिनिश्ड, काफ़ी नीचे हुआ है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों लेके आ रहा हूँ आपसे? मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि देयर इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर कुछ ऐसे वीडियो देखने वाले होंगे जो कि पंजाब से या नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा कि एक टाइम था जब इंटरनेशनल एजुकेशन में स्टूडेंट्स इतना नहीं यहाँ से जाता था, तो लोग किसी न किसी तरह कहते थे कि हमें हमारा यूरोप का वीज़ा लग जाए, वहाँ जाके हम एज ए वर्कर काम करें, या उस टाइम यूके, यूरोप, यूके, जर्मनी, ये कंट्रीज में लोग ज़्यादा जाते थे। तो अब व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि वहाँ पे उस टाइम पे लोगों को लैंग्वेज वाज नॉट अ बैरियर, इन द सेंस they wanted to go to any of these countries to earn the livelihood। और मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो उन 90s की मैं बात करता हूँ, 80s और 90s में, जो उस टाइम पे इटली या जर्मनी बहुत जाते थे और they made huge amount of money। they are well established in these countries now। they got the permanent residency or even citizenship in these countries। तो वो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे लोग। तो in spite of that, they made their living in these countries because that was the time these countries were, taking workers, और किसी ना किसी तरह वहाँ चले गए, उन्होंने अपना वीज़ास को वर्क परमिट में कन्वर्ट किया, and then they stayed there forever। So now the upcoming destination which is going to rule the industry, I think at least for 4-5 years, is going to be Germany। Why I'm saying that? Because there are feelers, there are reports that the German, the German economy is facing a lot of problems because of skill shortage plus the aging population। Although ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये खैर हर कंट्री के लिए, वेस्टर्न कंट्री के लिए बोले जाते हैं कि जी ये चीज़ हो गई, बट मैं आपको वो रिपोर्ट्स, आपसे डेटा शेयर करूंगा, आपसे वो रिपोर्ट शेयर करूंगा, वेबसाइट के लिंक शेयर करूंगा जहां पे ये चीज़ें क्वांटिफाई हुई हैं, और ये रीसेंट रिपोर्ट्स हैं। जर्मनी का एक इंटरनेशनल चैनल है जिसको DW चैनल का होगा कहते हैं, और आपने भी देखा होगा जैसे यूके में BBC है, US में CNN या फॉक्स न्यूज़ है, उसी तरह से जर्मनी का इंग्लिश इंटरनेशनल चैनल है उसको DW चैनल कहते हैं। उन्होंने अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है बिजनेस इंडिया के लिए, उन्होंने पब्लिश की है। The headline of that report is Germany targeting Indian students to address labor shortages। तो ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। According to this report is Germany is grappling with a critical labor shortages and aging population, जो मैंने अभी बोला, with projection indicating the deficit of 7 million skilled workers by 2035। मतलब वो उनको ये प्रोजेक्ट, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय 2035, यानी कि अगले 10 साल तक 7 मिलियन 70 लाख स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज आने वाली है, गोइंग बाय द करंट ट्रेंड्स। तो ये एक तरह से उनके लिए अलार्मिंग है कि भाई हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, नंबर 1 पे USA है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जर्मनी है। जर्मनी ऑल्दो इज अ वेरी, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया बात करें, वेरी टाइनी कंट्री, बट अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें इकोनॉमी की, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया की नंबर 1 होने वाली है, क्योंकि अगर हम एरिया वाइज देखें तो US का एरिया और चाइना का एरिया जर्मनी से बहुत बड़ा है।
तो अगर एरिया वाइज हम इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेट करनी है, तो आई वुड से जर्मनी इज द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। टॉप की कंपनीज, मुझे वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप ये कंपनीज देख भी रहे हो इस पे स्क्रीन पे। ये टॉप की कंपनीज जो है जर्मन कंपनीज है। जर्मनी इज नोन फॉर क्वालिटी। अगर हम ऑटोमोबाइल में बात करें, मर्सिडीज, BMW, Audi, यू नो, दीज आर दी कंपनी, ये कंपनीज हैं जो कि जर्मन कंपनीज हैं। एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके हम नाम भी नहीं जाते, जैसे इंश्योरेंस जायंट है जो आलियंस है, आलियंस एजी इज अ जर्मन कंपनी, you know, so many companies which are German based companies, and they are ruling the world for ages. Since ages they are ruling the world because of quality. Because if you buy a German product, so you are rest assured that it is going to be a quality product. तो अब ये कंट्री जो है ये इस टाइम पे इनको बदले चाहिए, एंड दिस government is aiming Indian international students to come study there. Even मैंने शुरू में एक वीडियो डाली थी, मैं दोबारा उस क्लिप को डाल देता हूँ, जिसमें जो जर्मन एम्बेसडर है, he is saying in an interview that we want Indian students to come to Germany and study here. Currently जर्मनी में 43,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो कि जस्ट एक छोटा सा पार्ट है उनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी का और ओवरऑल स्टूडेंट्स कम्युनिटी का। इस टाइम पे जो ओवरऑल स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उसको हम कैलकुलेट करें, उसका सिर्फ 14% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स जर्मन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है तो उसमें सिर्फ 14 स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग देशों से दुनिया के वहां पे पढ़ते हैं, और जिसमें से आई वुड से कि इंडियन स्टूडेंट्स तो और भी कम होगा। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ मोर देन 50% है। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन जर्मनी, बिकॉज वो एज कंपेयर टू अदर टॉप इंटरनेशनल एजुकेशन डेस्टिनेशंस बहुत अभी स्कोप है, उसको और ग्रो करना है। और अब जर्मन की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया, उनको समझ आ गई है कि अगर उनको लेबर शॉर्टेजेस को भरना है, स्किल शॉर्टेजेस को भरना है, अपनी इकोनॉमी को सेम पेस पे चलाना है या उसको ग्रो भी करना है, दे वुड नीड मोर एंड मोर स्किल्ड वर्कर्स। एंड दे से देयर इज अ गाय कॉल्ड मिस्टर माइकल फ्लेक जो है वो जर्मन एकेडेमिया एक्सचेंज का स्पोक्स पर्सन है। उसने बोला कि द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर द आइडियल माइग्रेंट्स इन एनी कंट्री, स्पेशली अ कंट्री विच इज नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। वो कह रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ने वहां पे जाता है, वो अगर वहां पे किसी भी कंट्री में माइग्रेट होता है तो वो एक आइडियल सिचुएशन है, बजाय इसके कि डायरेक्ट यहाँ से PR लेके जाए। क्यों? क्योंकि एक तो उसने उस कंट्री में ऑलरेडी ही स्टेड फॉर 1, 2, 3 और 4 years, उसको वहाँ का कल्चर पता है, ही और शी स्टडीड इन देयर ओन एजुकेशन सिस्टम। कहीं ना कहीं वो उस एक सोसाइटी में जेल हो गया, एंड ही और शी हैज लर्नड बेसिक लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। अगर कोई यहाँ से जाएगा, 1 2 साल 3 साल पढ़ेगा, तो वो बंदा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो बेसिक जर्मन लैंग्वेज भी उसको आ जाएगी। और वो अगर माइग्रेट होना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर माइकल फ्लेक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वो माइग्रेशन के लिए बेस्ट होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही वहां पे माइग्रेट करें। जर्मनी में माइग्रेशन इज एक्सेप्टेड। आप वहां पे PR ले सकते हो, आप वहां पे सिटीजनशिप ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं यूरोप में, अगर हम UK की भी बात करें तो वहां पे माइग्रेशन एंड सिटीजनशिप लुक्स अ फार अचीवेबल गोल। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, लाइक जर्मनी, लाइक कनाडा, जर्मनी में आप पढ़ाई के बाद यू गेट वर्क परमिट। पहले मिलता है आपको 18 महीने का, उसके बाद 6 महीने करके आपको 18 महीने और मिलता है, यानी कि 3 साल का टाइम आपको दोबारा मतलब पढ़ाई के बाद मिलता है। चाहे आपने 1 साल की स्टडी की है, चाहे आपने 2 की, 3 की, आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो सेम है। उसमें आप
अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो, एंड देन व्हेन यू स्टे देयर, यू वर्क देयर, यू कैन ऑल्सो गेट दिस सिटीजनशिप। तो ये जर्मनी वो डेस्टिनेशन है, वो हमारे सारे पॉइंट्स को टिक करता है, जिसके लिए इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहता है। उसको एक पढ़ाई अच्छी चाहिए, उसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, उसको बाद में स्टे बैक का ऑप्शन चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी अर्निंग चाहिए, सारी चीजें। अगर एक और मैं पढ़ रहा था, उसमें आया कि पार्ट टाइम जॉब्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहां मिलती हैं, द एवरेज वेज रेट इज 12 to 15 यूरोज पर आवर, विच इज तकरीबन 90 रुपए का यूरो है। तो आप ये मान के चलो कि अगर इसको कंपेयर करें हम कनाडा से, तो कनाडा से तो कहीं ज्यादा जो है आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। पार्ट टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर्किंग वही है, 20 आवर्स पर वीक है। अपना सेमेस्टर ब्रेक के बीच में स्टूडेंट जो है फुल टाइम काम कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अनदर वेबसाइट व्हिच सेज, उसका भी मैंने लिंक अभी, द वेबसाइट नेम इज एक्सपैटिका, ये जर्मन वेबसाइट है। दे से द मिनिमम फुल टाइम सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन जर्मनी इज 41,000 monthly. The average monthly salary of a German employee is 4,105 euros, which is equivalent to 3.5-4 लाख रुपया, जो कि अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्री से, इवन विद ऑस्ट्रेलिया और विद कनाडा, दिस इज मच बेटर। देखो वहां पे डिमांड है, आपको लाइन में नहीं लगना एक जॉब के लिए, 50 बंदे लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे 50 जॉब्स है, एक बंदा है। तो ऐसी सिचुएशन में काम करने का, एंड देन इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्रीज इन यूरोप, दुनिया में। मतलब मैं जर्मनी एक बार गया हूँ, यूके में बहुत बार गया हूँ, तो मुझे जर्मनी इतना ब्यूटीफुल लगा, इतना सुंदर है और इतना सिस्टमेटिक है कि आपका मन भी लगेगा वहां रहने का। अगर हम कनाडा की बात करें, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं कई जगह पे, तो आपको मजबूरी में, क्योंकि वहां रहना है, पीआर लेनी है, तो काम करना पड़ता है, रहना पड़ता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जर्मनी में ठंड पड़ती है बट एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है, और समर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। बहुत लोग वहां जाते हैं। एंड देन स्टडिंग इन जर्मनी यू गेट एक्सेस टू 27 शेंजन कंट्रीज। तो आप 27 और शेंगन कंट्रीज में भी घूम सकते हैं विद दैट वन वीजा, जो आपके पास जर्मनी का वीजा। तो ये सारी चीजें मेरा बताने का पर्पस ये था। देखिए, जर्मन एजुकेशन को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो उसके पीछे फैक्ट देने बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों आपको जर्मनी जाना चाहिए, क्या आपको जर्मनी ऑफर करता है। तो ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करिए। उसके बाद अभी जर्मनी में अक्टूबर इनटेक ओपन है, नवंबर इनटेक ओपन है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग प्रोग्राम। जैसे अभी MBA ग्लोबल का हमने अभी 3-4 दिन पहले एक एप्लीकेशन अप्लाई की थी, कल रात को उसकी ऑफर आ गई है। नवंबर इनटेक 4 नवंबर से प्रोग्राम शुरू हो रहा है ग्लोबल MBA का BSBI यूनिवर्सिटी में, तो विच इज बर्लिन कैंपस है। तो आप उसके लिए कर सकते हैं। APS, वी हैव बीन गेटिंग APS, एक्सपर्टीज पूरी हो गई है। एंड देन वेरी शॉर्टली, क्योंकि अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो वो जैसे जैसे करके आएंगी। सो यू विल सी लॉट ऑफ वीजा सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी फ्रॉम अस। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप, अच्छा सबसे अच्छी बात, गैप का कोई चक्कर नहीं है। यू कैन अप्लाई विद PTE ऑल्सो। सो हर एक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए कोर्स अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो इन्वाइट योर स्पाउस वंस यू आर देयर। यहाँ पे स्पाउस इकट्ठा नहीं जाएगा, ये पहले बताना जरूरी है। जब मेन एप्लीकेंट वहां चला जाएगा उसके बाद उसका स्पाउस जा सकता है, बट स्पाउस की कंडीशन है, स्पाउस को A1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी है। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आप करोगे तो आपको पता चलेंगी। बट मेरे हिसाब से पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, उनके लिए जर्मनी, उनके बच्चे के लिए जर्मनी इज अमेजिंग डेस्टिनेशन। टॉप की क्वालिफिकेशन, टॉप की यूनिवर्सिटीज, टॉप के प्रोग्राम्स और बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जो टाइम है वो जर्मनी का होने वाला है। मार्क माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच।